dear students. Today we will discuss the types of writing. First of all, let us see the definition of writing. Writing is one of the four skills of English language, that is LSRW. राइटिंग जो है वो LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो कि इंग्लिश की चार मुख्य स्किल्स हैं उनमें से एक है. It is a kind of talk with a person who is not in front of the writer. राइटिंग एक ऐसी बातचीत है उस व्यक्ति के साथ जो कि एक्चुअली राइटर के सामने नहीं होता. With the help of writing, we can preserve the ideas, experiences, emotions, and many other aspects of any person or an event. राइटिंग की सहायता से हम किसी व्यक्ति या किसी इवेंट से संबंधित आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस या इमोशंस और कुछ अन्य एस्पेक्ट्स को हम बहुत ही लंबे समय के लिए एकत्रित करके रख सकते हैं. एंड इट कुड बी सीन और रेड व्हेन एवर नीड बी देयर. जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम उन राइटिंग के माध्यम से एकत्रित किए हुए जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं या आइडियाज़ होते हैं किसी व्यक्ति विशेष के या किसी इवेंट से संबंधित, उनको हम देख सकते हैं. राइटिंग की महत्ता को देखते हुए बैकन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में ये एक कोटेशन दी है. रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, एंड राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन. बैकन कहता है कि रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, जो हमारी लिखने की स्किल है उससे एक पूर्ण व्यक्ति बनता है. कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, और आपस में बातचीत करने से आदमी बिल्कुल एक तैयार आदमी बन जाता है. एंड राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग से एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट मैन बन जाता है. दैट इज़ द इंटेलिजेंस एंड एग्जैक्टनेस ऑफ ए person's personality can be judged well with writing skill. इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को या वो कितना अपनी बातचीत में या व्यवहार में कितना अच्छा है या कैसी उसकी पर्सनैलिटी है, बहुत सारे तथ्यों का हमें उसकी राइटिंग स्किल से पता लग जाता है. एज ए टीचर वी मस्ट इंट्रोड्यूस राइटिंग टू द यंग चिल्ड्रन एज ए फॉर्म ऑफ टॉक. टीचर, अध्यापक होने के नाते हमें बच्चों के साथ सीधी राइटिंग पे बात नहीं करनी चाहिए. सबसे पहले उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम चिल्ड्रन कम टू स्कूल फॉर फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस समय तक जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो वो बहुत सारे लोगों से मिला होता है और बहुत सारी बातें भी कर चुका होता है बहुत सारे लोगों के साथ और बहुत सारे विषयों के ऊपर. एज देयर सेंस ऑफ ऑडियंस हैज स्टार्टेड टू ग्रो, और उनकी जो ऑडियंस की सेंस होती है वो ग्रो करनी शुरू हो चुकी होती है. और दिस सेंस इज़ वेरी यूज़फुल टू राइट, और यही जो उसकी सेंस ऑफ ऑडियंस है वो राइटिंग के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है. इट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ एवरीबॉडी दैट वी टीच यंग चिल्ड्रन मैनी शेप्स ऑफ लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट. हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बच्चा सबसे पहले स्कूल में आता है तो हम कई प्रकार के लेटर्स, उनकी शेप्स के बारे में बच्चों को समझाते हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ टू इंश्योर दैट बिफोर राइटिंग is introduced to the children, they must all be told to talk with confidence about their life and
द थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम। जब तक हम बच्चे को राइटिंग सिखाते हैं उससे पहले क्या करना चाहिए, हमें इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि लिखने से पहले, लिखना सिखाने से पहले बच्चों को हमें मौका देना चाहिए कि आपस में वो विश्वास के साथ बातचीत करें अपनी ज़िंदगी के बारे में, एंड द थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम, और उनके बारे में और अपने इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं के बारे में वो बातचीत करें। अगर हम ऐसा मौका बच्चों को देते हैं तो इससे वो बातचीत करके या अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं के बारे में देख करके उनको बहुत सारी बातें वो सीखेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स वो कलेक्ट करेंगे। एंड दिस वे द चिल्ड्रन विल ईजिली लर्न हाउ टू राइट एंड व्हेन टू राइट अबाउट समथिंग। और इससे बच्चों को बहुत सारे अनुभव होंगे और उनको ये पता लगेगा कि हमने कैसे लिखना है, कब लिखना है और किस विषय के बारे में लिखना है। बहुत सारी जानकारी वो एकत्रित करेंगे अगर हम उनको आपस में बातचीत करने का या सराउंडिंग में होने वाली घटनाओं के बारे में मिलने का मौका दें। अब हम टाइप्स ऑफ राइटिंग की बात करते हैं। मेनली टाइप्स ऑफ राइटिंग जो है वो दो तरह की होती है। पहली है इंडिविजुअल राइटिंग और दूसरी है क्रिएटिव एक्सप्रेशन या क्रिएटिव राइटिंग। तो इंडिविजुअल राइटिंग इज दैट राइटिंग व्हेन द राइटर राइट समथिंग विदाउट एनी कोलैबोरेशन विद अदर राइटर्स। जो इंडिविजुअल राइटिंग है, जैसे नाम से पता लग रहा है, इंडिविजुअल राइटिंग में जो लिखने वाला है, जो लेखक है, वो केवल अकेला होता है और वो किसी भी अन्य राइटर के साथ ना उसके साथ विचार विमर्श करता है, ना उसकी सलाह लेता है। उसके मन में जो अपनी भावनाएं होती हैं वो उसके बारे में लिखता है। द राइटर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, और जो भी उसकी राइटिंग से संबंधित उसको क्रेडिट या डिसक्रेडिट मिलता है उसके बारे में वो खुद ही जिम्मेवार होता है। द राइटर हैज़ टू पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि राइटर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि उसकी राइटिंग जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव बन जाए और उसको पढ़े। जिस प्रकार हम किसी नॉवल की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम महाभारत की बात करें, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे एफर्ट्स डायरेक्टर साहब ने किए हुए हैं और उन एफर्ट्स को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो उपन्यास बनाया गया है। तो उसमें हम एक एग्जाम्पल ये कोट कर सकते हैं कि जो उसका राइटर है B.R. चोपड़ा, उसने ही ये सारा काम अपने एफर्ट्स के साथ किया है। बेशक उसने बहुत सारी किताबों को कंसल्ट किया होगा, लेकिन क्रेडिट उसको जाता है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। सेकंड है क्रिएटिव एक्सप्रेशन नीड्स हायर लेवल ऑफ राइटिंग स्किल। जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है इसमें सबसे पहले तो बहुत ही हायर लेवल की राइटिंग स्किल की ज़रूरत होती है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने की भी ज़रूरत होती है। इन दिस टाइप ऑफ राइटिंग द आइडियाज़ फ्रॉम द डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, यहाँ पर बहुत सारे फील्ड से सबसे पहले डेटा इकट्ठा किया जाता है, आइडियाज़ इकट्ठा किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में, जैसे वर्ल्ड स्पोर्ट्स क्या है या फिर स्टेट स्पोर्ट्स क्या है या डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स, इनके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की जाती है। मेडिसन्स, नई नई दवाइयों की खोज, कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए है, ये पूरा मेडिसन्स के ऊपर, इसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। इंजीनियरिंग के ऊपर इसी प्रकार इकोनॉमिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जितनी भी आजकल नई नई आविष्कार हो रहे हैं वो सारे के सारे इकट्ठे किए जाते हैं। इन डेटास को फिर कंपाइल किया जाता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके बाद क्रिएटिव एक्सप्रेशन या क्रिएटिव राइटिंग का काम शुरू किया जाता है। नेक्स्ट, इन क्रिएटिंग राइटिंग कंपाइलिंग एंड अरेंजिंग आइडियाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वन आइडिया मे बी यूज टू डेवलप एन अदर आइडिया। कि क्रिएटिव राइटिंग के लिए
सभी जो आइडियाज़ हैं उनको भली भांति एकत्रित किया जाता है, और उसकी महत्ता इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तरह के जो आइडियाज़ होते हैं, कई बार जब वो इकट्ठे आइडियाज़ हो जाते हैं तो उससे क्या है, एक नया आइडिया भी उत्पन्न होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट, द एग्जैक्टनेस ऑफ एन आइडिया फॉर ए क्रिएटिव एक्सप्रेशन परटेन्स टू कम्पैक्टनेस। एग्जैक्टनेस ऑफ एन आइडिया, आइडिया कितना एग्जैक्ट है, कितना सार्थक है क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए, वो हमें एक कम्पैक्टनेस प्रदान करता है। डेक्सटेरिटी एंड टर्सनेस, जो उसका हम टाइटल लिखते हैं, टाइटल बनाते हैं, उसके लिए एग्जैक्टनेस ऑफ आइडिया बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इन द सेम वे इन पोइट्री, imagination, human sensibility to surrounding and connectivity to the character is indispensable। जिस प्रकार हमने क्रिएटिव एक्सप्रेशन में बात की, राइटिंग की, उसी प्रकार पोइट्री में भी, पोइट्री लिखते समय भी क्या होता है कि इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन सेंसिबिलिटी, इमेजिनेशन जो हमारी है उसके ऊपर पोइट्री का अच्छे से लिखना बहुत निर्भर करता है। और सराउंडिंग के साथ कनेक्टिविटी, जैसे हमारा वातावरण है उसमें किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कैसे पक्षी चहचहाते हैं, कैसे सुबह होती है, शाम होती है, बहुत सारी बातें जो हमारे वातावरण से संबंधित है, ये सारी बातें पोइट्री में बहुत महत्व रखती हैं। और उसमें जो करेक्टर्स हैं उनका अच्छी तरह से जानकारी होना लेखक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर वर्ड्स एट प्रॉपर प्लेस एड्स ब्यूटी टू द क्रिएटिव राइटिंग। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सही शब्दों का प्रयोग एट प्रॉपर प्लेस, सही स्थान पे, इन सभी चीज़ों से क्या होता है, क्रिएटिव राइटिंग एक ब्यूटीफुल राइटिंग बन जाती है। और यही फार्मूला राइटिंग स्किल्स, जिसमें हम प्लेज, बायोग्राफिक या ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, उसमें भी ये फार्मूला बिल्कुल फिट होता है। हम अंत में ये कह सकते हैं, निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि राइटिंग सर्व्स एज ए ब्यूटीफुल वेरी हेल्पफुल टूल इन कंपाइलिंग, कि जो अच्छी राइटिंग है या क्रिएटिव राइटिंग है या सिंपली हम राइटिंग कह सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा यंत्र है, किसमें, इन कंपाइलिंग, रिपोर्टिंग इवेंट्स एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उनकी रिपोर्टिंग करनी और उनको एक तरह से कंपाइलिंग करना, ये बहुत ही क्रिएटिव राइटिंग के लिए महत्वपूर्ण बात है। थैंक्स।